दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप सर्दियों के मौसम में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक खूबसूरत हिल स्टेशन पटनीटॉप कैसे जा सकते हो। साथ ही साथ रास्ता कैसा है, कब जाएं, कब वहां बर्फ पड़ेगी, रहने के लिए होटल तथा उनका सस्ता किराया और सबसे बड़ी बात, आप इस यात्रा को बहुत सस्ते में निपटा सकते हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। तो अभी हम हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बाहर और यहाँ से जाना है हमें पटनीटॉप। क्योंकि हमने ना मोबाइल में हम जब घर से निकले थे तो हम वहाँ का वेदर रिपोर्ट देख करके आए थे, जिसमें 3 दिन की यहाँ पर स्नोफॉल बताई गई थी, जिसमें कि आज डेट है 11 जनवरी आज डेट है और 11 जनवरी से लगातार 13 जनवरी तक यहाँ पर स्नोफॉल रहेगी पटनीटॉप में। पटनीटॉप दोस्तों कश्मीर का एक हिल स्टेशन है जहाँ पर हर साल हज़ारों पर्यटक घूमने आते हैं और वहाँ पर हर साल बर्फबारी होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैसे पहुंचा जाए। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो नज़दीकी एयरपोर्ट जम्मू में है। जम्मू एयरपोर्ट से पटनीटॉप की दूरी लगभग 115 किलोमीटर है। इसे आप चाहे टैक्सी से भी तय कर सकते हैं। 2500 से 3000 टैक्सी फेयर रहता है जम्मू एयरपोर्ट से पटनीटॉप तक। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन उधमपुर में है। उधमपुर से पटनीटॉप के बीच की दूरी 45 किलोमीटर है। यहाँ से आप 2 तरीकों से पटनीटॉप जा सकते हैं। पहला तरीका, आप टैक्सी ले सकते हैं। 1000 से 1500 आपको टैक्सी में पे करना पड़ेगा। आप चाहे तो बस से भी उधमपुर से पटनीटॉप जा सकते हैं। कभी कभी डायरेक्ट बस मिल जाती है पटनीटॉप तक, कभी कभी आपको 2 अलग अलग बसेस से भी जाना पड़ सकता है। किराया मात्र 60 से 70 रुपये लगता है उधमपुर से पटनीटॉप तक। अगर आप इस पूरी ट्रिप को बाय बस करना चाहते हैं तो डायरेक्ट बस मिल पाना दिल्ली या बड़े शहर से बेहद मुश्किल होता है। तो ऐसे में आप जम्मू कटरा या उधमपुर तक बाय बस आ सकते हैं, जिसके लिए आपको वोल्वो, सेमी वोल्वो, ऑर्डिनरी सभी तरह की बस मिल जाएंगी। उसके बाद आप वहाँ की लोकल बस के थ्रू भी पटनीटॉप आ सकते हैं। पटनीटॉप एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पर आने वाले सभी टूरिस्ट में से करीब 50 में से 60% टूरिस्ट वो होते हैं जो माता वैष्णो देवी दर्शन के बाद पटनीटॉप घूमने आते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए आते हैं तो आप पटनीटॉप पे घूमने आ सकते हो। माता वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए आपको कटरा आना पड़ता है, जिसके लिए आप बाय बस बाय ट्रेन दोनों तरह से आ सकते हो। कटरा से पटनीटॉप के बीच की दूरी 85 किलोमीटर है। यहाँ से पटनीटॉप जाने के 4 अलग अलग बेहद शानदार ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। पहला तरीका है, आप बाय टैक्सी पटनीटॉप जा सकते हो। 5 सीटर टैक्सी का चार्ज लिया जाता है 2000 रुपये। दूसरा तरीका है, आप कटरा से टैक्सी का एक पैकेज बुक कर लीजिए। पैकेज का चार्ज रहता है 3000 से 3500 के बीच में। इस पैकेज में आपको एक रात का स्टे करने का मौका मिलता है पटनीटॉप में, जो आपको खुद के खर्चे पर करना होगा। इसी 3000 से 3500 में ही आपको पटनीटॉप में सारी साइट्स कवर कराई जाएगी और नेक्स्ट डे आपको जम्मू या कटरा जो भी आप चूज करते हैं वहां ड्रॉप करेंगे। तीसरा तरीका है, आप कटरा से पटनीटॉप शेयरिंग टेम्पो ट्रैवलर में चले जाओ। शेयरिंग टेम्पो ट्रैवलर में एक आदमी का किराया 450 रुपये रहता है। इसमें आप सारी साइट्स को कवर करेंगे। एक दिन पटनीटॉप में घूमने के बाद शाम को तुम्हें कटरा में ड्रॉप करेंगे। चौथा तरीका है, आप बाय बस कटरा से पटनीटॉप चले जाइए। उसके लिए आपको उधमपुर आना पड़ेगा। उधमपुर आने के बाद पटनीटॉप के लिए आपको दूसरी बस कर सकते हैं। सारे तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे, सही लगे, आप उस तरीके से पटनीटॉप घूमने आ सकते हो। अगर आप पटनीटॉप में नाइट स्टे करना चाहते हो तो नाइट स्टे करने के भी वहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग दिन में सारी साइट्स कवर करने के बाद वापस रिटर्न उधमपुर या कटरा पहुंच जाते हैं। माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु मोस्टली सारी साइट्स कवर करने के बाद वापस जम्मू या कटरा लौट जाते हैं। बट अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो स्टे करने के लिए भी पटनीटॉप में कई होटल्स हैं। वो 800 से 1000 रुपये तक स्टार्ट हो जाते हैं, जो मैक्सिमम 4000 से 5000 तक चले जाते हैं, जिनकी आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन बुकिंग करते समय आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान देना होगा। जब आप सर्च करते हैं कि पटनीटॉप के होटल्स, तो आपको उस लिस्ट में उधमपुर के कई होटल देखने को मिलेंगे। ऐसे में ज़रूरी होता है कि डिस्टेंस चेक करना कि हमारे होटल से पटनीटॉप के बीच की दूरी कितनी है। इसके अलावा पटनीटॉप में कई सारी हट्स भी अवेलेबल हैं, जिनमें 2 बेड कोटेज, 2 बेड डिलक्स कोटेज तक अवेलेबल रहते हैं, जिनके अलग अलग चार्ज रहते हैं, जिनको आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं www.jktdc.in के बाद। ये कोटेज पूरी तरह फैमिली के लिए होते हैं। आप सेपरेट एक फैमिली इस कोटेज में रह सकते हैं, जिनका चार्ज 3500 से 4500 तक रहता है।
तो ये सारी बातें हो जाती हैं पटनी टॉप में स्टे करने की। अब बात करते हैं पटनी टॉप आने के बाद क्या क्या करें, कहाँ कहाँ घूमें। पटनी टॉप में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं जो वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं। इसके अलावा कई स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो पटनी टॉप से कुछ दूरी पर हैं। मैं सभी स्पोर्ट्स को कवर करूंगा और डिटेल में बताऊंगा कि आप कैसे कैसे जा सकते हैं। सबसे पहले आप पटनी टॉप में चिल्ड्रन पार्क घूमने जा सकते हैं। चिल्ड्रन पार्क बेहद ही खूबसूरत है, वहाँ बच्चों के लिए झूले भी देखने को मिलेंगे। अगर आप फैमिली के साथ हैं, बच्चे आपके साथ हैं, तो चिल्ड्रन पार्क में जरूर जाना चाहिए। गर्मियों के मौसम में इस पार्क की खूबसूरती देखने लायक होती है। बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो जाने के कारण पूरा पार्क स्नो से भरा रहता है। पटनी टॉप आने के बाद हॉर्स राइडिंग का मजा भी ले सकते हैं। हॉर्स राइडिंग के भी यहाँ अलग अलग पैकेज चलते हैं। 500 रुपये के पैकेज में भी वो आपको 5 से 6 जगह साइट कवर कराएंगे। स्काई व्यू पॉइंट भी जा सकते हैं। अगर आप रोपवे को एंजॉय करना चाहते हैं तो स्काई व्यू पॉइंट जरूर जाएं। रोपवे का जो चार्ज है वन वे का 599 रुपये है और राउंड ट्रिप का 699 रुपये है। रोपवे से जाने के बाद आप वहां पर बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जैसे जिप लाइन, ट्यूब राइडिंग, जिसके चार्ज रोपवे चार्ज से अलग होते हैं। रोपवे की बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं www.skyviewpoint.in पर जाने के बाद। पटनी टॉप की रोपवे इंडिया की हाईएस्ट रोपवे में से एक है। इसके अलावा अगर आप सर्दियों के मौसम में आते हैं, जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तब आपको स्नो ड्रेस और स्नो शूज लेना पड़ेगा। स्नो ड्रेस विद स्नो शूज आपको 300 रुपये में रेंट पर मिल जाएंगे। आप इन्हें जरूर लें अगर आप सर्दियों के मौसम में आते हैं। अगर आप गर्मियों के मौसम में समर में आते हैं, समर वैकेशन में आते हैं, तो आपको ये लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पटनी टॉप में इको पार्क भी घूमने जा सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी होती हैं। स्नोफॉल के टाइम पर आप उन्हें एंजॉय कर सकते हैं, जैसे स्नोबोर्डिंग, ट्यूब राइडिंग। पटनी टॉप में आप नाग मंदिर भी घूमने जा सकते हैं, जिसकी दूरी वहाँ से महज 1 किलोमीटर है। आप बाय वॉक ही मंदिर तक जा सकते हैं। इस मंदिर की मान्यता यह है कि 600 साल पुराना मंदिर है और नागपंचमी के दिन यहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगता है और बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। ये थे कुछ आसपास के पॉइंट जो पटनी टॉप में आने के बाद आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा पटनी टॉप के जो व्यू हैं वे बहुत खूबसूरत होते हैं। उन व्यू को देखकर भी आपका मन खुश हो उठेगा। अगर आप नाइट स्टे करना चाहते हैं और किसी दूसरे स्पॉट को कवर करना चाहते हैं तो आप नाथा टॉप जा सकते हैं। नाथा टॉप और पटनी टॉप के बीच की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है, जिसे आप बाय टैक्सी या अपनी पर्सनल कार से भी तय कर सकते हैं। ये विंटर और समर दोनों मौसम में बेस्ट जगह है। पटनी टॉप के ऊपर नाथा टॉप, यहाँ आप जरूर जाएं। यहाँ भी बहुत सारे अलग अलग एडवेंचर आप कर सकते हैं और पटनी टॉप का बहुत ही फेमस स्पॉट है नाथा टॉप। इसके अलावा आप माथा टॉप तक भी जा सकते हैं, जहाँ 5 किलोमीटर पैदल ट्रैक देखने को आपको मिलेगा। और गर्मियों के मौसम में यह बहुत अच्छी है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में स्नोफॉल के कारण यहाँ ज़्यादा एक्टिविटी नहीं की जा सकती। यहाँ एक स्पॉट है, वहाँ पर सानसार लेक बहुत ही खूबसूरत है। जैसे हम हिमाचल प्रदेश जाते हैं तो खजियार एक जगह है, वैसे ही जम्मू कश्मीर में जब हम पटनी टॉप आते हैं तो सानसार लेक का कुछ वैसा ही व्यू रखती है। सानसार लेक अगर गर्मी के मौसम में आप आते हैं तो सानसार लेक के व्यू आपको बहुत ही खूबसूरत तरीके से देखने को मिलेंगे। सो गाइज, इस वीडियो के माध्यम से आपको पटनी टॉप जाने की पूरी जानकारी मिली होगी। अगली वीडियो में आपको पटनी टॉप में हमारे द्वारा प्रैक्टिकली सब चीजें देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए बाय बाय।